अध्याय 3। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने के ओसारी की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से चोखे सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। यह सोना परवेन का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, ड्योढ़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 किक्कार चोखे सोने से मढ़वाया। सोने की कीलों का तौल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार तक पहुंचा था और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। पीतल के 2 स्तंभ। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वो 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। अध्याय 4। मंदिर के साज सामान। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थीं, जो हौद को घेरे थीं। जब वो ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वो 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और इनके ऊपर हौद रखा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। हौद के धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भर कर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होम बलि की वस्तुएं धोई जाती थीं, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर
और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। हुराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे पूरा किया, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थीं और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांकने के लिए जालियों की 2-2 पंक्ति और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांकने वाली 1-1 जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्ति बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदियां और उनके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर हुराम अबी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और इन सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहां तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थीं, और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थीं, और सोने वरन निरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने।